सो वेल एंड आने वाले समय में भाई राजस्थान बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और अब आप लोग अगर अपना टाइम टेबल उठा के देखोगे प्रॉपर तरीके से तो आप लोगों के एग्जाम्स को अब उतना सफिशिएंट टाइम बचा नहीं है कि आप सब कुछ कर लो। और आपके पास में एक तो टाइम नहीं है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास एक तो सब्जेक्ट्स 5-6 सब्जेक्ट तो आपके कंपलसरी हैं, ऊपर से आप देखोगे तो उसका सिलेबस, कई लोगों के तो अभी भाई साहब सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी आपके एग्जाम्स हैं तब भी। तो बहुत सारे आपके कॉमन सवाल हैं कि भाई हमारे पास पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल बहुत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहे हमने कहीं से भी लाए हो, चाहे हमने कुछ भी किया हो, हम पढ़ रहे हैं, बट इन कम समय में हम बेटर तैयारी कैसे करें, क्या वो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे हम इन कम समय में हम बाकी सब चीजों को भी कवर कर सकते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप ये समस्याओं से जूझ रहे हो तो मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपके कम समय में एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाने में हेल्प करेंगे। और नंबर 5वां जो पॉइंट है आप लोगों का वो काफी महत्वपूर्ण है, आपको उस पॉइंट को जरूर देखना है, क्योंकि ये चीजें आपको बोर्ड एग्जाम्स में लिटरली जो कुछ भी नहीं पढ़ा है पास से ज्यादा की वैल्यू देगी। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके हमें दोनों जगह पे ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इस चीज को कि कैसे आप लोगों की अभी इस टाइम पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नंबर 1 की बात करें हम तो अभी आपका सिर्फ और सिर्फ जो टाइम है अभी आपको रिवीजन करने में ही लगाना है, क्योंकि देखो साल भर आपने सिलेबस कंप्लीट करने में लगा दिया, बाकी सब चीजों में लगा दिया, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल लाने में लगा दिया, सब कुछ में लगा दिया। लेकिन अब जो टाइम आपका आने वाला है, जितने भी दिन आपके एग्जाम्स के बचे हुए हैं, इन टाइम में सिर्फ आपने जितना पढ़ा है या फिर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी लग रहे हैं कि आ सकते हैं, उनका आपको ओनली रिवीजन करना है। रिवीजन पे ही अपना टाइम देना है, क्योंकि आपके पास में अभी वो सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप अभी भी स्टडी मटेरियल की खोज करो या फिर अभी भी आप वो चीजें करो जो आप साल भर से कर रहे थे। इसलिए स्टडी मटेरियल को पीछे छोड़ो, जो है आपके पास, जो आपको लगता है कि आ सकता है, कहीं से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट रिवीजन पे ही ध्यान दो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। साल भर आपने पढ़ लिया, लास्ट टाइम पे आपको पता चल रहा है कि याद ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर। तो रिवीजन आप लोगों के उन क्वेश्चंस जो आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो वो आपको रिमेंबर कराने के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि आप अगर बार बार किसी चीज को ऊपर देखोगे या फिर पढ़ोगे उस चीज को, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोने में वो याद रहेगी। और जैसे ही आप याद करने के लिए अपने क्वेश्चंस अगर आपका रिलेटेड आता है तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग में प्रेशर डालोगे, देन वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने उस दिन ये पढ़ा था यार, मैं तो बार बार ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ये चीजें आपका रिवीजन में हेल्प होती हैं, तो रिवीजन आप लोगों को करना ही करना है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो है आपका कि अभी सिलेबस के पीछे आप लोगों को बिल्कुल नहीं भागना है। अभी अगर आप सिलेबस के पीछे भागोगे तो आपकी जो चीजें अपकमिंग है उस चीज को आप मिस कर दोगे। बहुत सारे लोगों का मुझे पता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, राइट, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसका मतलब क्या होता है? आपको सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे अगर भागोगे तो अपकमिंग जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो आप सॉल्व कर रहे हो, या आपने कहीं से स्टडी मटेरियल जुगाड़ किया है, बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को आप मिस कर दोगे भाई साहब, आप सिलेबस के पीछे ही भाग रहे हो। यार एक आध चैप्टर अगर छूटा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके क्वेश्चंस आपको कहीं से इंपॉर्टेंट मिलते हैं, उनको रीड करो, उनको पढ़ाई करो। क्योंकि देखो अगर आप अभी भी सिलेबस के पीछे भागोगे आप लोगों को कोई फायदा नहीं है। अभी आपके पास में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने का ही समय है, सिलेबस कंप्लीट करने का समय नहीं है। इस चीज को अपने माइंड में लगा लो, हो गया उसको पॉज कर दो, छूट गया छोड़ दो, बाकी आप तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागना चाहिए। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा कम समय में बेटर पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उसको आपको फैक्ट के साथ पढ़ना है। फैक्ट के साथ मतलब कि हर एक क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, सब में अपने पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपने बनाए हैं उन क्वेश्चंस में आप देखोगे तो 2 से 3 पॉइंट होते ही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ाई करो उसमें आपको एक फैक्ट ढूंढना है कि ये एक्चुअल क्वेश्चंस क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन समझना है, फिर उसके आंसर जो है उसका फैक्ट से पढ़ाई करना है कि भाई इसमें एक्चुअल दिया क्या है। कई बच्चे क्या करते हैं, भाई क्वेश्चन मिला, आंसर मिला, लगे हैं पढ़ने में, लगे हैं बिल्कुल रट्टा मारने में, लेकिन इससे क्या होगा?
रट्टा मार के क्या कर लोगे, एंड टाइम पे तुम्हें भाई कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस घुमा फिरा के दिए जाते हैं, घुमा फिरा के दिए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि यार मैंने तो क्वेश्चंस पढ़ा था, आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में रहेगा लेकिन याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने वैल्यू कुछ और पढ़ी है, क्वेश्चंस आपका वैल्यू कुछ और दे के आया है। तो अगर आप फैक्ट समझ लोगे तो वैल्यू चाहे भाई न्यूमेरिकल्स में वो कुछ भी दे, फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन कितना भी घुमाए, आपको फैक्ट पता है एक्चुअल, तो आप बेटर तरीके से उसको अपने तरीके से भी प्रेजेंट करके आ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को जरूर आप लोगों को करना चाहिए। नंबर अगर हम फोर्थ की बात करें तो वो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस ला लिए भाई 5-5 मार्क्स वाले, और जब भी आप कोशिश करोगे बोलते हो कि मैं छोटे क्वेश्चंस तो यार याद कर लूंगा, बड़े क्वेश्चंस पहले याद करता हूं, 5 मार्क भाई साहब एक ही क्वेश्चन से मिलेंगे। ऐसा नहीं है। इस चीज के पीछे अगर आप भाग रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी ही गलत है। छोटे क्वेश्चंस इतना याद रखना कि आपके मोटिवेशन को बूस्ट करते हैं। सेकेंड चीज, आपको याद जल्दी होता है। थर्ड चीज ये होता है कि आपको इन क्वेश्चंस को ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं मिलती, आपको चैप्टर के अंदर से ये क्वेश्चंस बहुत इजीली मिल जाते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको 2-2, 3-3 मार्क्स वाला ज्यादा मिल जाते हैं। और चौथा पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसमें आप लोगों के परसेंटेज काफी बढ़ते हैं, आपके परसेंटेज हाई होते हैं। तो ये आपके परसेंटेज बेटर करने के लिए सही है, एक तो समय भी बचाते हैं आपका जब आप एग्जाम सीखने जाओ। तो छोटे क्वेश्चंस पे अभी ज्यादा फोकस करो। बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर आप पढ़ रहे हो, याद करने की कैपेबिलिटी खुद की है भैया, तुम्हें लग रहा है कि मेरी मेमोरी पावर इतनी अच्छी है, तो तुम करो याद, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे क्वेश्चंस को उनके चक्कर में पॉज मत करो, छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करो, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस आपको याद जल्दी हो जाते हैं, आपका मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा माइंड काम ही ऐसे करता है कि जो चीज हमें इजी लगती है वहां से हमें ऑटोमेटिक मोटिवेशन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन से आपका मोटिवेशन बहुत बूस्ट करेंगे, क्योंकि जल्दी याद हो जाएंगे, आपको लगेगा यार मेरे को क्वेश्चंस कितने जल्दी याद हो रहे हैं। तो एक थोड़ी थोड़ी स्ट्रैटेजी आपको आजमानी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 5 की बात करें, फाइनल, ये है हमारा एमसीक्यू सवालों को ज्यादा पढ़ो। अब यहां पे बता दिया कि भाई एमसीक्यू सवालों को ज्यादा पढ़ो। कैसे? एमसीक्यू सवाल आपके अधिकतर बुक के अंदर से पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज का वेटेज देखोगे तुम तो सबसे ज्यादा हाई है। एमसीक्यूज में आपके और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर पहला से लेके 5वां तक आपको पता है कि आपका 20 से 25 मार्क्स पास होने लायक का, पासिंग लायक का पूरा होता है। राजस्थान बोर्ड में तो इसका वेटेज ज्यादा है। तो आप इन क्वेश्चंस पे फोकस करो, क्योंकि ये 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन, 1-1 मिनट वाले क्वेश्चन टिप 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 करके आप फटाफट से करके टाइम अपना आप बचा लेते हो। क्योंकि एमसीक्यूज, अगर आप एमसीक्यूज में लटक गए, मतलब इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में लटक गए, तो बड़े क्वेश्चंस पहुंचने तक आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, पॉइंट बाय पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज पढ़ने बहुत हैं, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा है और ये पढ़ने में इजी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 5 स्ट्रेटेजी हैं जो अभी आपको शायद मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम से पहले खुद के ऊपर अप्लाई करके देखनी चाहिए। इससे आपको बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, मोटिवेशन से लेके सब चीज आपका बूस्ट होगा। थोड़ा थोड़ा और चीजें हम वक्त आने पे बताते जाएंगे, शेयर करते जाएंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको ऐसी ही राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर मिलती रहेगी। साथ में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर ज्वाइन करिए।